ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय। महर्षि बोले, उस दुष्ट आत्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रादिक देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसे जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वो हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का पालन करें और अशुभ भय का विनाश करने को तैयार होवें। जो पुण्य आत्मा है उनके घर में अब लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा असुरों में युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। आप में दोष ज्ञात नहीं होते। ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृति आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्म स्वरूपणी महाव्रता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग द्वेष रहित तत्ववेत्ता जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन भी करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्द में तीनों वेदों को सुंदर मूर्ति ओंकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त ऋग यजु शाम के आश्रय रूप वेद माता, ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हो। हे देवी, कैटभ विनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेव जी से सम्मान प्राप्त गौरी स्वरूपा आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल और स्वर्ण के सदृश कांतिमान, मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख को देखकर भी क्रोध से युक्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि, जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण नहीं छोड़े। यह भी विचित्र बात है, क्योंकि युद्ध युक्त यमराज को देख कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई हो। आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। यह बात अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ है। वे धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रैलोक में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्य के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण है। हे देवी, इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो
और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्ग लोक को प्राप्त करें, इसीलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल के नोक की चमक से उन राक्षसों की आंख फूट नहीं गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी क्षमता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिंती है। आपका वीर पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाला, असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी की ही कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाले एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, ये बातें त्रैलोक में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटा की ध्वनि, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंद्र के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं में अपने इस त्रिशूल को घुमाकर हम सब की रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर और भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड़ग, शूल, गदा आदि शोभित है, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी के नंदन बन के सुंदर पुष्पों और सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। मातेश्वरी, आपने हमारी वैरी महिषासुर का नाश कर दिया। इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत और स्वकल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा। इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री मार्कंडेय के देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शनिकाय। पंचम अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया।
इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए और स्वर्ग लोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैऋता देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार नमस्कार है। दुर्गपारा, शारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और रौद्रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती हैं उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती हैं उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप से वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में तृष्णा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है,
उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों और अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने जिनका बहुत दिन तक पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिनको प्रणाम करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिनका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदनंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ के निकालने से और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदनंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम रूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे सुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे सुरेश्वर, त्रैलोक्य में जितने रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन ही लिया है। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। ये महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंजलकनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यहाँ ही है। दैत्यराज यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीनकर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिया है। अग्निदेव के ना भस्म होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वो शांतिपूर्वक राजी खुशी से मेरे पास चली आवे। वहाँ थी रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुर राज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देव गण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने विनयपूर्वक मुझे भेज कर दिया है। हे शोभ ने इनके अलावा अन्य जो कुछ भी न रत्न, देवता, गंधर्व और नागों के पास थे, वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं।
हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपने बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार की बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठा करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीत कर मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा वही मेरा पति होएगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महासुर यहाँ आए, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर लें। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहे। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेले किस तरह उनका सामना युद्ध में ठहर सकोगी। इंद्रादि सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे नहीं ठहर सके, तुम स्त्री होकर उनका सामना किस भांति कर सकोगी। अतः तो मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है उसे समझा कर कहना, वह जो उचित समझे करे। ओम नमः शंडिकाय। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शंडिकाय। ओम नमः शंडिकाय।